नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और मकर लग्न के श्लोक संख्या 6 और 7वें को समझने का प्रयास करते हैं। और ये श्लोक भावार्थ रत्नाकर से लिया गया है। और हम हमेशा कहते हैं कि जिसको प्रेडिक्शन में मास्टर होना हो वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि यदि इसमें ऐसे संवाद दिए गए हैं जिसपे साधारण रूप में आपको विश्वास नहीं होगा, यदि आपका अध्ययन गहन नहीं है तो निश्चित रूप से आप इस श्लोक को गलत भी मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लग्न संस्थो यदिर गुरुर। अब ये लग्न स्थान में गुरु हो, शुक्र कुजो यदि गुरुर लाभे शुक्र कुजो यदि, और लाभ स्थान में शुक्र और कुज का मतलब मंगल हो। अब ये हम लोगों का बहुत स्पष्ट हो गया कि लग्नस्थो यदि गुरुर और लाभे शुक्र कुजो यदि, तब क्या कहता है, गुरुर दाये तु संप्राप्ते भ्रातृ मूल धनागमः, कि अगर गुरु की दशा हो तब क्या प्राप्त करते हैं, भ्रातृ अर्थात भाई से सुख प्राप्त करते हैं या भाई से धन प्राप्त करते हैं। तो अब सबसे पहले संशय जो पहला श्लोक पढ़ाया था वहां और यहां भी गुरु लग्न में है। अब गुरु नीच का है ऐसा बोल देंगे, गुरु का मूल त्रिकोण द्वादश में है ऐसा बोल देंगे। ये जरूर बोलना चाहिए क्योंकि है यहां, लेकिन समझना कैसे है ये भी तो जानना जरूरी है। आगे शुक्र मंगल की युति है एकादश स्थान में, तो शुक्र के भी कारकत्वों की वृद्धि हुई और मंगल के भी कारकत्वों की वृद्धि हुई। तो शुक्र कहाँ का स्वामी है, केंद्र का स्वामी और लाभ स्थान, क्षमा चाहेंगे, शुक्र त्रिकोण का स्वामी और कर्म स्थान पंचम और कर्म का स्वामी होकर के एकादश में बैठा है, अर्थात बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान और हमारा कार्य दोनों की वृद्धि कराएगा। और हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे क्योंकि शुक्र कामना देने वाला ग्रह है, वो रुकेगा नहीं। और फोर्स के कारक ग्रह, बल के कारक ग्रह मंगल के साथ है और वो सुखेश और लाभेश भी है। तो ये दोनों युति तो बहुत अच्छी है। इस दोनों युति को और गुरु को, इन तीनों को आराम से समझिए, बहुत लाभ होगा इस पाठ से आपको। हम पहले गुरु को समझा देते हैं कि गुरु शुभ ग्रह है। गुरु 4 स्थानों का फिक्स सिग्निफिकेटर है, धन का, पंचम का, नवम का और एकादश का। गुरु सुख देने वाला है, गुरु ब्लेसिंग के कारक ग्रह हैं, गुरु धन के कारक ग्रह हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। तब फिर क्या कहा जाता है कि जब उसकी दशा आएगी तो वो फल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर गुरु की दशा आई तो संतान हो सकता है, धन हो सकता है, सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन गुरु की दशा में ये सब संभव तभी हो जब अन्य ग्रहों का सपोर्ट हो। तो अन्य ग्रह की तो पता नहीं, लेकिन ये 2 ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं और जिसके फल को पूर्ण करने के लिए अन्य ग्रह भी सहयोग करेंगे। अगर शुक्र यहां है तो बुध और सूर्य भी आसपास ही होगा। इसको हम कई बार दोहरा देते हैं, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। आगे विषय को और अच्छी तरह से समझिएगा। तब पहले गुरु को तो समझ लीजिए। अब ये काल पुरुष के पत्रिका में 9वें स्थान में मूल त्रिकोण राशि होती है और द्वादश के भी स्वामी होते हैं।
लेकिन ये सारे रिजल्ट किसके माध्यम से आएगा? तो लग्न के माध्यम से आएगा, अर्थात जातक स्वयं इन सभी रिजल्ट को करना चाहेगा। कब करना चाहेगा? जब गुरु की दशा होगी। फिर से दोहराएंगे, शुभ ग्रह है, कालपुरुष की पत्रिका में भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण राशि है, सुख देने वाला, संतान देने वाला, धन देने वाला, ब्लेसिंग देने वाला ग्रह गुरु है। तो गुरु की दशाओं में ये सारे फल प्राप्त होंगे। लेकिन वर्तमान पत्रिका में द्वादशेश भी है, इस बात को नहीं भूलेंगे। और द्वादशेश यदि लग्न में है तो हो सकता है कि जातक के स्वास्थ्य पे थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़े और जातक एग्रेसिवली पैसे खर्च करने का सामर्थ्य रखे या मार्केट में पैसे लगाने का सामर्थ्य रखे, अर्थात व्यय करने का सामर्थ्य होना चाहिए। निवेश करने में कोई भय नहीं होना चाहिए। और भय मुक्त यहां कौन कर रहा है? मंगल एकादश में बैठ के भय मुक्त कर रहा है। तो पहले गुरु को हम लोगों ने समझ लीजिए, अब मंगल को समझ लेते हैं। मंगल काल पुरुष के पत्रिका में लग्नेश और अष्टमेश होता है, बल के कारक हैं। चोट चपेट, लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी सबके कारक हैं। और साथ में काल पुरुष के पत्रिका में लग्नेश और अष्टमेश और किसी भी पत्रिका में ये तीसरे स्थान के फिक्स सिग्निफिकेटर भी हैं और छठे स्थान के भी फिक्स सिग्निफिकेटर हैं। अर्थात ये सभी फलों को देने में इनको कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात पराक्रम स्थान का सिग्निफिकेटर भी है ये, और ये संघर्ष वाले स्थान का भी सिग्निफिकेटर है। तो ये पराक्रम भी बढ़ेगा क्योंकि बढ़ोतरी वाले स्थान में गए, और संघर्ष करेगा वो भी बढ़ोतरी स्थान में गए। तो हम यहां यही देख रहे हैं कि जिस ग्रह से बहुत बल मिलना है, और इस पत्रिका में मूल त्रिकोण राशि भी केंद्र में है, केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हो तो शुभ फल करता है, और वो तो यहाँ ऐसे स्थान में जहां फल में वृद्धि करके फल करता है, फल की हानि करके फल नहीं करता, फल में कमी करके फल नहीं करता। और जिस ग्रह के साथ बैठा वो पंचमेश और दशमेश है, और पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि भी है। तो ऐसे ग्रह के साथ बैठा जो कभी रुकने वाला नहीं है। अगर टारगेट 1 करोड़ का कर लिए तो उसके बाद 10 करोड़ का करेंगे, फिर 100 करोड़ का करेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन इसमें जो मंगल है और कहता है गुरु की दशा में, तो गुरु चूंकि तृतीयेश भी है इस पत्रिका में। अब आप लोग समझिएगा कि तात्कालिक रूप से प्रभाव कैसे यहां कहा गया, गुरुर्दाय तु संप्राप्ते भ्रातृ मूल धनागमः, भाई के सहयोग से या भाई से धन प्राप्त होगा। क्योंकि ये गुरु तृतीयेश होकर के लग्न में बैठा, और ये तीसरे का दशम स्थान भी है। ये भी आप लोग देख रहे हैं, तीसरे का दशम स्थान है, अर्थात परिश्रम भाई अधिक कर रहा है। और इसके जो योगकारी प्लानेट हैं वो मंगल स्वराशि के एकादश स्थान में, और किसके कारक? भाई के कारक। तो इससे दशम होना, लग्न में बैठना, अर्थात भाई के कर्म का लाभ भी आपको मिल रहा है, और उसको देने के लिए एकादश में शुक्र के साथ है। शनि राहु केतु कहां प्रभावित कर रहा है जो हम कहेंगे कि भाई से विरोध होगा, भाई के मन में पाप होगा। ठीक है, अब धन की बात आई, क्यों आई? लग्न भी समझ लीजिए, तीसरा स्थान भी समझ लिए, मंगल भी समझ लिए, गुरु भी समझ लिए। शुक्र काल पुरुष की पत्रिका में यदि आप लोग देखेंगे तो बहुत आसान है समझना। हम हमेशा कहते हैं, और हम तो रटवा देंगे काल पुरुष की पत्रिका आप लोगों को।
बिना उसको समझे, बिना नैसर्गिक फलों को समझे सिर्फ भावेश से काम थोड़ी चलेगा कि पंचमे षष्टम में चला गया, शुक्र मंगल के साथ हो गया। क्या कहते हैं वर्तमान समय में लोग, शुक्र मंगल के साथ हो गया तो बड़ा भोगी होगा, बड़ा कामी होगा, पराई स्त्रियों के ऊपर दृष्टि डालने वाला होगा। क्यों यहाँ पराई स्त्रियों के ऊपर दृष्टि डालने वाला होगा? तो हम कुछ भी किसी के जुबान से सुन के और उसी को दोहराते रहें तो ये गलत होगा, आप समझिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ आपने देख लिया गुरु काल पुरुष में कहाँ का स्वामित्व रखता है, मंगल काल पुरुष में कहाँ का स्वामित्व रखता है, लग्न का और अष्टम का। कारक यहाँ का और यहाँ का है, इसीलिए हमने भाई की चर्चा की। लग्न का भी ये स्वामित्व, अर्थात वो जातक मंगल बिना कहे भी लग्न का परिणाम कर सकता है किसी के भी पत्रिका में। हम जो अपने यहाँ ज्योतिष पढ़ाते हैं तो इसको मिला करके अलग अलग पत्रिकाओं पे जब विश्लेषण देते हैं तो सारी बातों को एक साथ समझाने का प्रयास करते हैं, तब लोगों को लाभ होता है। यहाँ हम अलग अलग बताते हैं, फिर भी आपको कोशिश करते हैं कि आप भी समझ सकें। जरूरी नहीं है कि जो हमारे क्लास में आएगा वही समझेगा। तो अब यहाँ हमने समझ लिया कि ये लग्न का भी, अर्थात जातक हमेशा तत्पर रहेगा ना। अब शुक्र धन का, ये धन का है और ये दशम से दशम है, फिर यहां कर्म का बोध कराता है। तो इसीलिए भाई के कर्म से, अर्थात भाई काम करेगा, भाई का काम करने से लाभ होगा और धन आपको प्राप्त होगी। अच्छा, ये पिछले युगों में ज़्यादा या 40-50 वर्ष पहले समझा जाता था कि बड़ा भाई है, घर का मालिक बना बैठा है, अपने कुछ नहीं करते, खेती गृहस्थी जो है उसको करते हैं, लेकिन छोटा भाई कोई बड़ा अफसर हो गया, किसी बड़े इंडस्ट्री में बड़े पदाधिकारी हो गए और अपना धन कमाते हैं और भाई को दे देते हैं कि भाई घर चलाओ। लेकिन आज के स्थिति में भी इस विषय को समझा जा सकता है। अब इसका जो दूसरा पंक्ति है वो भी समझ लेते हैं। ये तो आपने विस्तार से समझ ही लिया। कहते हैं आंदोलिका आंदोलिक वाहनाम चौ मकरे जातको नरह। अब आपको गाड़ी चाहिए, वो बाइक तक नहीं, लग्जरी वाहन चाहिए, अर्थात कार चाहिए। वो कौन देगा? वो शुक्र देगा। तब कहते हैं लभते नात्र संदेह सुरभि परिकीर्तितः। और यहां चतुर्थ का स्वामी, चतुर्थ से वाहन आदि देखते हैं किसके साथ है, तो लग्जरी वाहन देने वाले ग्रह शुक्र के साथ है। तो आपके जीवन में आपको लग्जरी वाहनों का भी सुख मिलेगा। और ये सुख स्थान है। यहां से भूमि भवन की बात करते हैं तो एक से अधिक भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि लभते नात्र संदेहस सुरभि परिकीर्तितः। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि इसकी प्राप्ति नहीं होगी, अवश्य होगी। तो बात है क्या कि यदि हम सिर्फ ये समझने लगे कि ये द्वादशेश हो गया, लेकिन श्लोक में द्वादशेश हो गया तो यहां तो लिख दिया भ्रातृ मूल धनागम। हम ये नहीं कहते कि इसके पास और भी जो फल होता है उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन किसी भी ग्रह को सिर्फ भावेश मान करके यदि आप रिजल्ट कर देते हैं तो आप कभी भी ज्योतिष नहीं कर सकते और सूक्ष्मता से तो समझ ही नहीं सकते। तो आप लोग देखे होंगे, पहले हम साधारण बातें बता करके आप लोगों को यहां तक ले आए हैं। अब बहुत सारी बातें एक साथ करके एक पाठ में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इसीलिए हमारा कहना है
कि लगातार यदि आप पढ़ते रहते हैं तो लाभ तो मिलेगा ही। कभी कभी किसी किसी पाठ में दोहरा देते हैं ताकि आप लोग भूल ना जाएं कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, शेयर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सूचना भी मिलेगी। और किसी को भी कोई परेशानी हो, समस्या हो तो फ़ोन करके, चाहे वो पढ़ने के लिए हो या पूछने के लिए हो, तो आप बात कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।